अभिक्रिया क्यों कहते हैं, और मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है। आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इधर की साइड, तो मैं यहाँ पर आज पूरे एकदम तैयारी के साथ आया हूँ थोड़ा, क्योंकि इस टाइम यदि मुझे बुखार हो जाएगा ना तो मुझे पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं सेफ्टी में हूँ ताकि मुझे कुछ हो ना एग्जाम तक। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है। आज की इस वीडियो में हम दो प्रश्न को जानेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी में ये प्रश्न दिए भी हुए हैं। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में सीधे आ जाते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन में क्या होता है ना, तो ग्लूकोज यानी समझ रहे हैं C6H12O6 जिसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, इसका क्या होता है कि ऑक्सीकरण होता है। श्वसन की क्रिया में जो ग्लूकोज होता है ना, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, उधर CO2 H2O प्लस ऊर्जा भी देता है। अतः इसीलिए हम लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पहले यहाँ पर समझिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उत्पाद के निर्माण के साथ। यानी हमने आप बायोलॉजी में भी पढ़े होंगे, जब श्वसन की परिभाषा पढ़े होंगे तो वहां पर ये आप लोग ये रिएक्शन जरूर लिखे होंगे, C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल CO2 H2O प्लस ऊर्जा। ये आपने रिएक्शन पढ़ा जरूर होगा। कहाँ पर पढ़े होंगे, वो भी बायोलॉजी के पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, जहाँ पर आपने श्वसन के प्रकार को पढ़ा होगा, ऑक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन। उससे पहले आपने श्वसन की परिभाषा पढ़ी होगी, वहीं पर ये रिएक्शन लिखवाया गया होगा, आप लोग अपनी नोटबुक पर देखिएगा। तो क्या हो रहा है कि हमने पढ़ा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ये C6H12O6 प्लस O2 ये दोनों अभिकारक है, परंतु CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा ये क्या है, उत्पाद है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उत्पाद भी बन रहा है, ऊर्जा भी बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आज मैं आपको इतने सरल भाषा में बताऊंगा ना ताकि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे श्वसन को। अब हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 H2O तथा ऊर्जा भी देता है। ऊष्मा भी देता है, ऊष्मा वही ऊर्जा देगा या फिर ऊष्मा। अतः इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, और जो मैं आपको ये रिएक्शन बताया हूँ इसके नीचे आप लिख देंगे अभी ये समीकरण सॉल्व जैसे कि संतुलित नहीं है। यदि मैं यहाँ पर 6 लगा दूँ तो कितना हो जाएगा, 6 कार्बन 6
कार्बन बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन 12 और यहाँ पर 2, यानी मैं यहाँ पर 6 और लगा दूंगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन देखा जाए 6 2 8, 6 2 12, 6 18, यानी यदि मैं यहाँ पर 6 लगा दूं, 6 दूनी 12, 6 18, अब कंप्लीट यह संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा गया है। हम इसे क्या करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे ना, तो उसके नीचे हम लोग इस समीकरण को लिख देंगे ना, तो जो एग्जामिनर होगा ना, वो देखकर ही समझ जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है, तो वो आपको पूरा में से पूरा नंबर दे देगा। देखिए, जो केमिस्ट्री होती है इसमें मेन होता है क्या, रिएक्शन, और जो बायोलॉजी होती है उसमें मेन होता है वैल्यू, जैसे फिगर होते हैं, और जो इसमें फिजिक्स में मेन होता है न्यूमेरिकल। ये तीनों चीज इनके बेस पर ही टिकी है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, इसका भी आप लोग समीकरण लिखेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, जब ये वायु में जलता है तो यह किस लौ के साथ जलता है, यानी जब ये जलता है तो इसकी राख किस रंग की होती है, तो श्वेत रंग की होती है, यानी सफेद रंग की होती है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुविकल्पी के तौर पर। मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है। जो मैग्नीशियम होगा ये तो वायु में ही रखा जाएगा ना, इसलिए ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, जो मैग्नीशियम के ऊपरी परत पर जम जाता है। और इसी को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, कि इसे रेगमाल से रगड़ा जाता है। बस खत्म। यहीं पर यहाँ पर आपका 2 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा किसी न किसी सेट में, क्योंकि इस बार का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा ना, ये काफ़ी ज़्यादा जैसे कि हाई क्वालिटी का होगा, यानी सबसे कठिन आएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि ज्ञानोदय के गुरुजी बता रहे हैं कि इस बार का जो पेपर होगा ना, ये काफ़ी ज़्यादा जैसे कि वही आएगा कि सबसे ज़्यादा कठिन आएगा। 2023, 24, 20 से अधिक ज़्यादा कठिन आएगा। तो इस बार ध्यान से पढ़िएगा। मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है। मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है, हम लोग लिखते हैं। मैंने आपको बता भी दिया। मैग्नीशियम यहाँ पर ये हमारा जो क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन का आंसर ये कंप्लीट हो गया कि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से
क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो मैग्नीशियम की ऊपरी परत पर क्या रहता है, जमा रहता है। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसे रेगमाल से रगड़ा जाता है। बस इसके नीचे आपको रिएक्शन लिख देना है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के एक अणु, यहाँ पर 2 अणु, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 परमाणु, तो हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2 Mg हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 Mg, 2 ऑक्सीजन, खत्म। बस समीकरण सॉल्व होगा। यदि आपको अभी भी समीकरण को संतुलित करना नहीं आएगा ना तो आप गए, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम हो गया है। आपने किया क्या, अप्रैल से किया क्या? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के बेस्ड पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे से पूरे चांस बनते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। श्वसन ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्यों कहते हैं? यदि आप इसे एक बार मन से पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा जिंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि इतना आसान भाषा है ना। ये सब किस पर बता रहा हूँ, जो समीकरण मैंने आपको बताया है, मैं इसी पर आधारित आपको बता रहा हूँ। इसी पर देखिए, जो श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 H2O प्लस ऊष्मा भी देता है, अतः इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय भी क्रिया करते। बस हो गया। अब यहाँ पर मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से क्यों रगड़ा जाता है? तो यही है ना कि मैग्नीशियम जो होता है वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो मैग्नीशियम की ऊपरी सतह पर जमा रहता है। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेगमाल से उसे रगड़ा जाता है। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। और चलिए आज की सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नोट कर लीजिएगा।